सबसे पहले मैं 13 वर्ष के बालक तेजा सैनी जी को, एक तेजा जी महाराज बड़े वीर हुए, ये भी हमारे तेजस्वी हैं, और 15 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे। अब इंसुलिन पूरी तरह से क्या हो गई बेटा? अब इंसुलिन बंद हो गई। बंद। लो भाई, उधर सीज फायर बंद हो गया, इधर इंसुलिन बंद हो गई। अब बेटा इसको कंटिन्यू करना। हुई कैसे थी? शुगर हुई कैसे थी? इधर बैठ, बैठ जा बेटा। प्रणाम गुरुजी। तो इसको गुरुजी पिछले साल ना जी, हाँ, डेंगू हुआ था अक्टूबर 24 में। ये डेंगू के बाद बहुत लोगों की किडनी खराब हो रही है, शुगर हो रही है। अच्छा, डेंगू में फिर क्या दी थी? एलोपैथी की दवाई दी। एलोपैथी दवाई दी जी। डॉक्टर ने हमें बोला भी कारपोल दवाई, इसको 5-4 दिन 100+ रहा जी बुखार, और वो कहता भी 5 घंटे 6 घंटे बाद आपने इसको एक दे देनी है। तो जी 4-5 दिन में 14-15 गोलियाँ हमने इसको दे दी थी। 14-15 गोली दे दी। 500 mg की गोली थी जी वो। तो उससे फिर ये स्थिति बिगड़ गई जी इसकी बाद में। तो फिर इसके दिसंबर में गुरुजी बाल झड़ने लग गए थे। वही रहा, सिर के इतने बाल गिर जाते थे गुरुजी, हम देख के डर लगता था जी हमें, ये कैसे हो रहा है। तो फिर एक आपका जी गुरुजी ऑयल है मालिश करने वाला, दिव्या एडवांस, हाँ, केश कांति एडवांस। तो हमने वो ले लिया, उससे मालिश शुरू कर दी। हफ्ते में बाल झड़ने बंद हो गए जी। लो, तो हफ्ते में बाल झड़ने बंद हो गए गुरुजी। हमें फिर ये लगा ही नहीं कि इसको शुगर हो रखी है, क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में किसी को है ही नहीं शुगर। किसी को शुगर नहीं, किसी को भी शुगर नहीं है। ये एलोपैथी की दवा से हो गई, इसलिए मैं ड्रग माफिया कहता हूँ, मेडिकल माफिया कहता हूँ। तो गुरुजी, तो ये 4-5 घंटे गुरुजी लॉन टेनिस की प्रैक्टिस करता है। हमें तो दूर भी नहीं था कि इसको शुगर होएगी। तो फिर 1 महीने बाद गुरुजी इसको क्या हुआ, 2-3 ये रात को 2-3 बार उठ के बाथरूम जाने लग गया, 2-2 3-3 बार 4-4 बार उठ के। फिर हमें ये डाउट सा लगा अभी कि कुछ ना कुछ तो है दिक्कत बच्चे को। फिर इसको बॉडी भी वीक होने लगी जी इसकी। फिर मैंने डॉक्टर को चेक कराया जी, डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, तो उसमें 12/4 को डिडक्ट होगी कि भी इसको शुगर है। तो फिर मैंने जी वो ब्लड टेस्ट भी करवाए, सारे करवाए। तो डॉक्टर कहता जी इंसुलिन शुरू करा दो जी इसकी जल्दी जल्दी। तो हमने जी, हम भी मतलब एक बार देख के डर गए जी, भी ये क्या हो गया बच्चे को, हमारे तो किसी फैमिली में है ही नहीं। और जब 4-5 घंटा प्रैक्टिस करने वाला बच्चा, सोच भी नहीं सकते भी इसको ये चीज़ हो जाएगी। मैंने बच्चे इसीलिए अपने लोग उसमें स्पोर्ट्स में डाले हुए हैं कि भी ये अपना फिजिकली फिट रहें और मोबाइलों से दूर रहें और शरारतें ना करें, ताकि बिजी रहे बच्चा। लेकिन उसके बावजूद भी इसको ये चीज़ होगी। तो जी डॉक्टर कहता है जी तो इंसुलिन आपको लाइफ टाइम ही लेनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। लाइफ टाइम बोल देते हैं, हाँ जी, टिल द लास्ट ब्रेथ, हाँ जी, टेक द मेडिसिन। डॉक्टर कहता है जी अगर आपने इसको मान लिया ना भाई इसको बच्चे को शुगर है, तो ये भी मान लो भाई ये लाइफ टाइम देनी ही पड़ेगी। लेकिन हमने क्या किया जी, मैंने ये ठान लिया था कि भी लाइफ टाइम ये इंसुलिन हमें मंजूर नहीं है। हम 14/5 को यहाँ आ गए थे, 14/4 को पतंजलि में फेस 1 में जी। तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया हमने, अपने डॉक्टर थे जी वहाँ एन सुजाता मैडम। तो मैडम ने देख के बोला इसका HbA1c आया, HbA1c 15 जी। 15 राम, 15 HbA1c मतलब 15 से ऊपर मापा ही नहीं जाता। 15 का मतलब होता है 700-800 शुगर। हाँ जी, 15 आया जी। और उस 15 HbA1c के दौरान भी इसने 2 ट्रॉफियाँ जीती हैं फाइनल। क्या बात है, बच्चा हिम्मत वाला है, हिम्मत वाला जी। उसके दौरान भी, लेकिन हमें नहीं पता था उस टाइम भी इसको शुगर है। जब वो 3 महीने की कराई तो जनवरी फरवरी मार्च की आई, तो जनवरी फरवरी मार्च में 2 टूर्नामेंट ये जीत के लेके आया था। और फिर हम यहाँ आ गए जी, और डे 1 से हमारी यहाँ आती इंसुलिन बंद कर दी थी, आज तक बंद है और नॉर्मल है शुगर। कल 134 शाम की आई है खाना खाने के बाद, और सवेरे की 112 थी जी। लो एकदम ठीक है बेटा। अब इसको ना रोज 1 घंटा, बाकी खेलना पढ़ना सब करना, 1 घंटा 10-10 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, उत्थान पद्मासन पूरी भक्ति से करना। नॉन डायबिटिक हो गए अब तो। अभी HbA1c कराओगे ना 6 से नीचे मिलेगी। ठीक है, जाओ बेटा, खुश रहो। जोरदार तालियां बजा दो भाई। सच में तो मैं तो कहता था तेजा वीर पहले ही हुआ था भाई, तो दूसरा अवतार हो गया तेजा वीर का। गुरुजी एक बात और कहनी है मुझे। 14-15 साल पहले गुरुजी वाइफ को भी दिक्कत आ गई थी पेट की, इसके होने से पहले। तो डॉक्टर कहने लगा भी आपको दूसरा बच्चा नहीं होगा, करना भी नहीं, आपने रिस्क मत लेना। तो फिर चलो जी, हम वाइफ थोड़े दिन परेशान रही जी। फिर उन्होंने आपका यूट्यूब पे देख देख के जी योगा शुरू कर दिया। उन्होंने योगा शुरू कर दिया जी, ये बच्चा पैदा हुआ जी स्वस्थ बिल्कुल नॉर्मल। ये तेजस्वी पैदा हुआ था जी। ये बहुत तरह से लोग ऐसे सता के रखते हैं, बहुत बुरी हालत। वाइफ भी आई है जी, वो वहाँ पे बैठे हैं योगा कर रहे हैं, उनको भी आशीर्वाद है। ठीक है, जिन्हों को अप्रतिम लाभ होता है ना,
उनके कुछ की हम प्रतिक्रियाएं, उनके रिएक्शन, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे कि लोगों में हौसला जगे। लोग थके हारे बैठे हैं, अब तो ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, बीमार रहना पड़ेगा। क्यों भाई? अरे इतनी बड़ी ऋषियों की विरासत हमारे पास है, योग, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा की। क्यों परेशान हो तुम? आपने क्या ठीक किया? प्रणाम स्वामी जी, मैं कनाडा से आई हूँ। कनाडा से? बहुत दूर से आई हमारी बहन। और 2007 में मुझे थायराइड कैंसर हुआ था और 2 सर्जरीज भी हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। और उस टाइम में आपकी वीडियो कैसेट्स होती थी और सीडीज़ होती थी, तो मैंने वो बाय करी और उसके बाद पुरानी शिष्या है। हाँ, तो 2007 से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया और तब से मैं योग कर रही हूँ और मैं आपके सामने बिल्कुल फिट हूँ, डिजीज़ फ्री और कोई मेडिकेशन नहीं। सबको हरा के बैठी है, ये हाँ बड़ी बात है। इसलिए कभी भी जिंदगी में कितनी ही बड़ी कोई समस्या, चुनौती आ जाए, कभी भी निराश, हताश नहीं होना। ये बहन ने हिम्मत करके देखो, सबको हरा दिया। और स्वामी जी, अभी तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे आके इन पर्सन मिलूं और आपसे आशीर्वाद लूं, और वो आज जो है पूरा हुआ है मेरी विश। और थैंक यू सो मच। और अभी जनवरी से मेरे गले में थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम हुई और थोड़ा सा दर्द था और होर्सनेस नहीं आवाज़ में, और बोला नहीं जा रहा था। तो मैं यहाँ पे आई हूँ और आज हमारा डिस्चार्ज है, हम लोग जा रहे हैं, और आज आवाज़ बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल अच्छे से निकल रही है। पूरा डिटॉक्स। और रात को मैंने गाना भी गा के देखा और मैं गा सकती हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को योग भी सिखाती हूँ। अब योग टीचर भी एक्स्ट्रा जॉब ले लो। बिल्कुल ठीक है, खुश है मेरी बेटी। और मैं जब जाती हूँ तो बैग भर के आपका सारा सामान लेके जाती हूँ पूरे साल के लिए। लो, लोग यहाँ अपने हिंदू भारत में रहते हुए नहीं खरीदते, इधर उधर के जो है MNCs का खरीदते रहते हैं। ये यहाँ से पूरा बैग लेके जाती है कनाडा। लो, और सारे प्रोडक्ट्स मैं आपके ही यूज करती हूँ। क्या बात है। केश कांति, दंत कांति, सब कुछ, एलोवेरा, क्या एवरीथिंग। चलो, जोरदार अभिनंदन है। स्वदेशी पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये है गौरव अपने निजता पर। खुश हो मेरी बहन। थैंक यू। खुश। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। जय जय जय। तो निजता का ये गौरव, करो कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। जन्म जन्मांतरों के आपके प्रारब्ध से, कर्माशय से आपको मुक्त करने के लिए, और हमने जन्म जन्मांतरों से जो योग के पुण्य कमाए हैं वो आपकी झोले में डालते हैं। क्या नाम भाई? सर, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम। हम लोग छत्तीसगढ़ से 10 लोग आए हैं। ओह, पूरा समूह आया है। और मैं तो 50 आदमी अभी तक भेज चुका हूँ और गांव-गांव में योग शिविर लगाता हूँ। क्या बात है, ये तो योग का ही प्रचार करता है। मैं 2021 में योग ग्राम आया हूँ। उस समय मेरे को शुगर और अर्थराइटिस था, आज भी बिल्कुल नॉर्मल है। लो, मेरा फाइल से रिपोर्ट है। अर्थराइटिस ये बड़ा खतरनाक होता है। कल जैसे कल बच्चा बता रहा था ना, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। हाँ, क्या बात है। अब सबको योग सिखा रहे हैं, ये होना चाहिए। जब भी आपके दिल्ली में आंदोलन चला, जून और अगस्त में दोनों में शरीक हुआ हूँ, और जब भी आप जाते हैं छत्तीसगढ़, मैं आपके दर्शन के लिए उपस्थित हो जाता हूँ। क्या बात है, इसकी तो अनन्य निष्ठा है। चलो खुश रहो, ऐसे योग में निष्ठा होनी ही चाहिए। हाँ, खुश रहो। जय जय। अपना अनुलोम विलोम करो, कपालभाति तो काफी हो। ओम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मुझे 2019 से पहले कब्ज, एसिडिटी बहुत ज़्यादा था। मैं सब्जी भी नहीं खा पाता था, चावल नमक और घी में खाता था स्वामी जी, इतना ज़्यादा। उसके बाद फिर 2019 के बाद मुझे फिसर हो गया। तो फिर आपका लंबे समय कब्ज रहे तो पायस फिसर फिस्टुला हो जाता है। आपके बताए अनुसार मैं यूट्यूब में मोबाइल से देखा क्या क्या मुझे करना चाहिए, वो मैं फॉलो किया और फिर मेरा फिसर तो ठीक हो गया। अब उसके बाद वर्तमान में 2024 में मुझे मल्टीपल माइलोमा हो गया गुरुजी। उसके बाद फिर मल्टीपल माइलोमा माने शरीर में कई जगह कैंसर जी। तो उसके बाद फिर मैंने आपका सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक
कंटिन्यू बस अनुलोम विलोम और कपालभाति करते रहा। और आप जो पंचामृत बताए हैं उसको सुबह पीते रहा। हाँ, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि जो रोज बताते हैं, अभी भी इधर देखो दाई और आ गया है जी। हाँ, ये और साथ में एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट लिया, जिसमें 4-5 लाख मेरे को खर्च हो गया मेरा। अब उसके बाद डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि अब इसको मेरे को बोन मेरो ट्रांसप्लांट का एनर्जी है, लेकिन करवाए नहीं करवाया आचार्य अब जी। क्या हाल है? अब मैं आपके पास आया हूँ ताकि मुझे बोन मेरो ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े। नहीं होगा। और ये मेरा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पूरा नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो गया है मेरा। हो गया है जी। हो जाएगा नहीं जी, नॉर्मल हो गया है मेरा करके आ रिपोर्ट गया है जी। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट से बच गया। हाँ? खुश रहो बेटा, आज। और बेटा ही बस सुबह 4 से 8, बाकी दिन में जो काम करना वो करना, और शाम को आके भी प्राणायाम ध्यान करना, अनुलोम विलोम करना, है ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बस। और सामान्य नमक, मीठा आदि डेयरी प्रोडक्ट थोड़ी देर बंद रखना, है ना। चलो खुश। मल्टीपल माइलोमा बहुत ठीक किया हमने तो। हाँ? ओ मेरी मैया, कहाँ से आई है? गुजरात से। हाँ। गुजरात से, बड़ौदा से आई हूँ स्वामी जी। मेरे को 20 साल पहले RA फैक्टर 400 हो गया था। हाँ। और उसके बाद 2 साल 400 RA फैक्टर जो 20 से नीचे होना चाहिए, या यूरिक एसिड 7 से नीचे होना चाहिए। 9, 10, 11 हो जाए ना तो पूरा शरीर जाम हो जाता है। RA फैक्टर 20 होना चाहिए, 20 से कम नीचे होना चाहिए। और मुझे 400 हो गया था। अब कितना है? अभी तो मेरा नॉर्मल है। लो, अभी 400 से एकदम धराशायी कर दिया। अभी तो मैं 2 साल बेड पे पड़ी रही। अभी तो मैं तेज भागती भी हूँ। मैं स्वामी जी के 20 साल से सारी दवाइयाँ पूरी पतंजलि लेकिन ये खा ना रही हूँ। किसी का पता नहीं क्या प्रारब्ध कहें कि उसकी प्रकृति कहें, किसी का वात, किसी का पित्त, किसी का कफ, कोई प्रबल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ जब रोग बढ़ जाए तो योग बढ़ा दो। मैया ने वही किया, अब ठीक हो गई। स्वामी जी को मेरे हस्बैंड जो है गुरु मानते हैं, लेकिन मैं भाई मानती हूँ स्वामी जी को। और हमारे घर स्वामी जी रोज़ 5 बजे से 9 बजे तक हमारे घर ही रहते हैं। उनकी आवाज़ हमारे घर में पूरा बच्चे सुनते हैं। और बच्चों को पता है कि मम्मी पापा स्वामी जी की बात करने से बहुत खुश रहते हैं, तो बच्चे भी हमारे स्वामी जी। मेरा बेटा IIT टॉपर है, IIT रुड़की का, और बेटी गायनेकोलॉजिस्ट है आपके ये हॉस्पिटल मुंबई में, गायनेकोलॉजिस्ट। पूरे परिवार में योगमय वातावरण बना दिया हमारी बहना ने। और महाराज जी ने कहा था, पहले आई थी, कि तुम अपने मायके आए, ऐसा लग रहा है जैसे इतनी खुशी होती है जैसे मैं अपने मायके में आ गई। वैसे ही मुझे यहाँ पर आकर इतनी खुशी होती है कि जैसे मैं अपने मायके में आ गई हूँ। ये बात तो और बॉडी भी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, रिजुवनेट भी हो जाती है, और मैं अपने मायके में भी होकर आ जाती हूँ। हर साल आती हूँ मैं, पहले भी आई थी। और इधर उधर मत जाया करो, अपना सबका मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। खुश रहो। जय हो स्वामी जी। जय हो, जय 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 हो मेरी बहना, खुश रहो। ब्लाइंड फेवर करते हैं। ब्लाइंड फेवर करते हैं। जनरल मैनेजर थे ONGC में। ओ, जनरल मैनेजर थे ONGC में। हाँ ठीक है। अब रिटायर मत होना। रोज सुबह शाम अपने जहाँ भी अपना वहाँ आस पड़ोस में कोई पार्क है ना, वहाँ योग की कक्षा लेना। जाओ, खुश रहो। हाँ मेरी बहना। स्वामी जी 2002 से लेकर घुटनों में बहुत दर्द थी, ग्रीस खत्म हो गया था। ग्रीस खत्म हो गया था? हाँ जी। हाँ। यहाँ 6 दिन में आके पूरा ठीक हो गया। लो, ग्रीस आ गई इसकी। अब मेरे घुटने पूरे ठीक हो गए, बिल्कुल पूरे ठीक हो गए। डांस करके दिखा। हाँ जी। कहाँ से आई है? शिमला। शिमला से। हाँ जी। ये ग्रीस खत्म हो जाती है, किसी के कार्टिलेज घिस जाते हैं, फिर कहते हैं कमर काटो, किसी की कहते हैं घुटने काटो, किसी का लीवर, फैटी लीवर, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, नी ट्रांसप्लांट, कोई ज़रूरत नहीं है। चलो खुश रहो। ये है महिमा योग की। सब पूरी बॉडी रिपेयर हो जाती है, रिजुवनेट हो जाती है। और ये तो छोटी उम्र की बिटिया है, क्या नाम है? मेरा नाम अनुरिका कानड़ी है। मैं उज्जैन मध्य प्रदेश से आई हूँ। स्वामी जी के चरणों में मेरा शत नमन। स्वामी जी, मैं यहाँ पे डिटॉक्स होने के लिए और अपने वेट लॉस के लिए आई थी। कितना कम कर लिया? मैंने यहाँ पर 8 किलो कम कर लिया। क्या बात है भाई, 8 किलो कम कर लिया बेटी ने ठाठ से। पर यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है। कितना था? 8 पॉइंट। इसके लिए मुझे यहाँ आने के पहले मैं घर में दिन भर सुस्ती आती थी और ऐसा लगता था लेटी रहूं, चक्कर आ जाते थे कई बार खड़े खड़े।
पर वो समझ नहीं आया कि किस लिए होता था। यहाँ आने के बाद में इतनी अच्छी डाइट दी जिससे मुझे जूस पीने के बाद काफ़ी एनर्जी रहती थी। मैं दिन में भी सोती थी। यहाँ आने के बाद जो सुबह 4 बजे उठती हूँ तो सीधे रात को 9:30 बजे ही सोती हूँ। उसके बीच में दिन में समय भी नहीं होता है, भी हट गया सब जीवन से, मन भी नहीं होता एक भी बार बेड में लेटने का। अब ये अनार गाजर चुकंदर का जूस घर पर पीना 15-16 हो जाएगा हीमोग्लोबिन, कुछ नहीं, और जीवन बहुत अच्छा बीतेगा बिटिया। जी सर। हाँ, ये ओबेसिटी, लेजीनेस, डिजीनेस, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। खूब ऊर्जा से आप लावित रहेगी हमारी बिटिया। खुश रहो बाबू। आओ मैया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भैया। मेरा थोड़ा इसकी प्रॉब्लम थी 4-5 साल से। हाँ। तो मैं चल फिर नहीं पा रही थी। हाँ। तो थोड़ा सा बैठने उठने प्रॉब्लम रहती थी। यहाँ आने के बाद मेरी ठीक हो गई। ये माताओं बहनों को अर्थराइटिस कॉमन है 45-50 इतना था कि मेरे और माइग्रेन भी। इसमें चलने में सर इतना दुखा था, लेटी रहती, दवाई ले लेके सोती रहती थी। अब यहाँ आने पर बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सिर बांध के ना ऐसे माताएं पड़ी रहती हैं, ऐसे बांधती हैं बड़ी जोर से, यूं करके कस के बांधती हैं। नहीं मैं सर बांध भी नहीं सकती, बस मैं ऐसे ऐसे बांध के और फिर पड़ी रहती हैं बहुत बुरी तरह से, अंधेरा कमरा बंद करके और लाइट बंद करके, और इतना दर्द होता है, ऐसे हालात रहती है ज़्यादातर माताओं की। मेरे इंजेक्शन लग के फिर मैं सोती। इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, पेन किलर भी काम नहीं कर रहे। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ आने वाले मुझे बहुत आराम मिला। कितनी खुश हो रही है। ये जो यहाँ सीखते हैं इसको करते रहना, और रोज बादाम रोगन नाक में डाला करो। मैं भी डालता हूँ, मेरे को सिर में दर्द नहीं है, उससे दिमाग तरोताजा रहता है एकदम फर्स्ट क्लास। आँख में मैं आई ग्रिड डालता हूँ, कान में ईयर ग्रिड डालता हूँ, वो सप्ताह में 1 ही बार डालता हूँ। कान में मेरे बहरे तो है नहीं, फिर भी डालता हूँ। आँखों में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आँख पित्त आदि बढ़ने से इतना पोल्यूशन सब जाता है ना इधर, आँख कान पूरा शरीर में। तो आँख में आई ग्रिड, कान में ईयर ग्रिड, नाक में बादाम रोगन अवश्य डालता हूँ, और जब कभी ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ तो उस दिन अणु तेल या ज्योतिषमती भी सप्ताह में 2 सप्ताह में 1 बार डाल लेता हूँ। उससे तो पूरा क्लीन रहता है सब अंदर से। ये क्या करो छोटी छोटी बातें। आप कहाँ से आई अम्मा? बिहार से। बिहार से। आपको क्या फायदा हुआ? स्वामी जी के चरणों में सत नमन। हाँ, प्रणाम। 20-25 साल से मेरा घुटना में दर्द। 20-25 साल से? उम्र कितनी हुई आपकी? 60 हो ही गया होगा। लो, बहनों को 40-45 के बाद ना ये सब कबाड़ा हो जाता है। और अब क्या? और हमारा बीपी जो है हमेशा 200 से नीचे नहीं आता था। 200? जी, बड़ा ऊपर रहता था। हाँ, लगता था कि सांस तो बंद हो गया, सांस ही नहीं लिया रहा था। इतना बीपी रहे ना तो बेचैन, ऐसे भी गुस्सा भी बहुत आता है, मन भी बेचैन रहता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता इतना बीपी आ ही रहे तो। और इसका तो धीरे धीरे करके सहन हो गया ना, तो सिर किन और नसें फट जाए और हार्ट अटैक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, इतने में तो किडनी फेल हो जाए। बच गई। अब पेट में भी मेरा हमेशा खुला रहता था और डकार केवल आता था। अब क्या हाल है? बीपी ठीक है? अब हमारा बीपी एकदम नॉर्मल। और घुटने का क्या हाल है? घुटना भी हम चल रहे हैं, डॉक्टर भी चल रहे हैं। डॉक्टर बोला कि ऑपरेशन के सिवा कुछ काम नहीं। और वो गैस भी ठीक है बाबा, सब ठीक हो गया। अम्मा क्या नाम हुआ? ललिता देवी। ललिता। हाँ, अब ललित तो हो गया जीवन, पहले तो पलित हो रहा था। पलिता लग गया। आपसे दर्शन के लिए मैं बहुत बेचैन थी कि किसी तरह मैं मिल लूं आपसे। मैया तेरी सारी बेचैनी दूर हो गई। लो, खुश रहो, आशीर्वाद, खुश रहो, भगवान राजी रखे। ऐसे योग करो, आनंद में रहो। सारी छोटी छोटी बीमारियां ऐसे लेके घूमते रहते हैं 10-20 बार, बीपी, शुगर, घुटने में दर्द, गैस, कब्ज, एसिडिटी, और फिर ये तो होता ही है सबको। अरे क्यों होता है? मुझे देखा करो रोज सुबह उठ करके, कुछ नहीं होता। योगा होता है रोगा नहीं होता। इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ then disease will be enter in your life. We have 2 options, one is yoga and another is roga. हाँ बहना। रामदेव बाबा जी, मैं आपको देखते सब बोलना भूल गई सर। भूल गई। ए भोलेनाथ इधर, ये तो शिव भगवान की अवतार लग रही है। आपको मैं देखने को इतनी बेचैन थी। एक्चुअल मेरा नी रिप्लेसमेंट कर दिए मेरे फैमिली वालों ने,
और दूसरे का भी बोला, मेरा स्पाइन का भी फिर से ऑपरेशन बोला। फिर बोले दूसरा भी घुटना कटा ले, कमर भी कटा ले, तो बोले भाई अब बहुत कट। तो मैं बोली मैं कहीं नहीं, मैं सिर्फ रामदेव बाबा जी के पास जाऊंगी और उनके ट्रीटमेंट से अच्छी होंगी और मैं कोई हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। अब क्या हाल है? और अब मैं 8 दिन से अच्छे से चल भी रही हूँ। अब अच्छी हो गई यहाँ हाँ, की? मैं चल भी रही हूँ। सच मानिए, ये बात बिल्कुल सच है। आप लोग विश्वास करिए, बाबा जो सबके लिए कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है वो निस्वार्थ सेवा बाबा हम सबके लिए कर रहे हैं। उनकी एक एक बात को अपनी पूंजी समझ के अपने साथ ले जाइए। बड़ी समझदार माता है। कहाँ से आई है? मैं हैदराबाद से आई हूँ। हैदराबाद से? जी। तो बाबा जी जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। 3 बजे रात से रात तक वो बिजी रहते हैं। आप सब इस बात को ध्यान में रखिए और हर एक स्वदेशी चीज़ अपनाइए, इसमें आपको बहुत लाभ होगा। ये मैं भी कहती हूँ क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया है इस बात का। बाबा जी को प्रणाम, बाबा जी को सत सत प्रणाम। अरे ये तो माँ हमारी भी उम्र आपको लगे बाबा जी। हम साथ ही साथ जिएंगे मेरी मैया। लो, एक आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, और पतली हो जाने मेरे जैसी। बिल्कुल, मैं तो शहर से मजबूर हो गई थी। अब आप पतली हो जाएगी। ये हस्बैंड खड़े हैं। तो यही हस्बैंड है। हाँ ठीक है रे, तेरी पत्नी अच्छी रहेगी, तू भी अच्छा रहेगा। हाँ, सब दोनों साथ साथ मिलके करना। ये तो मोटा है ही नहीं। मैं आके यहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए 8 दिन से आया हूँ। लास्ट 10 साल से मैं NDTV पे, यूट्यूब पे देख के योगासन प्राणायाम रेगुलर करता हूँ। और मेरा 1 साल से नी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अभी जाते टाइम एकदम परफेक्ट हो गया। 8 दिन में मेरे ऊपर तो 100% अच्छा ये हो गया। नी एकदम नया। कट बस्ती और जानू बस्ती जो किए, उसकी वजह से एकदम बाबा जी पूरा आपका आशीर्वाद मेरे को लेके जा रहा हूँ मैं साथ में। क्या बात। और जिंदगी में आखिरी टाइम तक मैं पतंजलि का ही पूरा दवा और औषध यूज करेंगे। ये बाबा जी के सामने आशीर्वाद लेके बोलता हूँ। क्या बात है। धन्यवाद। प्रतिज्ञा कर रहे हैं स्वदेशी की, ऐसी प्रतिज्ञान करना है सबको। हाँ, आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भैया। मेरे को फैटी लीवर की परेशानी थी। लो, छोटी छोटी उम्र में फैटी लीवर हो रहा है। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक है। मैंने लास्ट टाइम मतलब मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी लेता था, लेकिन एलोपैथी में कोई मेडिसिन ही नहीं है लीवर के लिए, जो देते हैं वो बस ऐसे ही है। तो कुछ टाइम ठीक रहता था, फिर उसके बाद वैसे ही हो जाता था। मैं टेस्ट कराता था। अब मैं 4 महीने पहले यहाँ पे आया था जनवरी में, और मैंने मेडिकेशन यहाँ पे ली, योग अभ्यास वगैरह सब करके अब मेरा बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैंने योग और दवाइयाँ ये तो करी ही, इसके अलावा मैंने आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका जो आपसे सीखा है। और जो मैं सुबह ही अब स्टार्टिंग से ही 5 बजे आपका प्रोग्राम लगा लेता हूँ और बस आपको सुन भी लेता हूँ, तो उससे ऊर्जा मिल जाती है, सब ब्रेन की अच्छी प्रोग्रामिंग हो जाती है। अभी केश कांति एडवांस में लगाना, ये तेरी खेती उजड़ गई है ना, ये वापस आ जाएगी, है ना। हाँ, और ये सुबह सुबह घी भी खाया कर ले। हाँ, अब 1 चम्मच खाली पेट खा लेना, इससे फैट नहीं बढ़ेगा लीवर में। खाली पेट खाना। ठीक। सुबह सुबह आंवला एलोवेरा ये जो पंचामृत पीना, उससे पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और 1 चम्मच ये लेना, जाओ खुश। हाँ हाँ बाबू, कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल नदिया से। वेस्ट बंगाल से। पहले से मुझे एक आप थप्पड़ मार दीजिए। थप्पड़ मारूं? लो। हाँ, ये आशीर्वाद कोई थप्पड़ बोल रहा है मतलब। क्योंकि मैं पहले क्यों आपको फॉलो नहीं किया, मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। इसको लगता है मुझे ये मैंने देर में क्यों शुरू किया, पहले क्यों नहीं आपका गुरु की शरण में आ गए। आप मेरा तो अभी हाथ काँप रहा है। आपको जो आपका जो हीरो है, जो मेरा पत्नी है, वो उधर में बजा है, मेरा ट्विन बेबी है। क्या नाम है उसका? नाम है वैशाखी सी। वैशाखी। अपने अपना हीरो, अपनी हीरोइन, अपना आइडियल रोल मॉडल अपने घर में बनाना। हाँ। इधर उधर ताका झाकी मत करना। तो उसने इसको योग पे लगा दिया। हाँ। मैं तो घूमने आया हूँ इस बार। मैं तो कश्मीर जाना चाहता हूँ। कश्मीर जाना चाहता था। हाँ। तो उधर पहलगाम हो गया, तो इधर आ गया। तो उसने जीत कर लिया, तो मैं इधर पे मेरा जो घूमने आया हूँ, तो उसका शरीर थोड़ा तो सूख गया है, इसलिए उसका वो तो हरा भरा हो जाए। कोलोन थेरेपी किया है। हम स्पोर्ट्समैन था स्कूल लाइफ में,
तो मेरा जो घुटने पे दर्द था और कमर में बहुत दर्द था। तो यह इधर पे 2 दिन पहले सिंह चिकित्सक है और सिंह हाटू में दिया है को। अब ठीक हो गया? लो गया सब। मुझका वो कोई नहीं है। मैं 1 साल से आपका वो जो अमृत है ना, 4 अमृत लेता हूँ अभी। वो तो गोधन हमको पास नहीं मिलता है। हाँ। इसलिए तो बहुत दिक्कत होता है। क्या नहीं मिलता उस पर? तो बोला है तो वो नहीं, उसका क्या नहीं मिलता? गोधन उधर से नहीं मिलता है। अभी ले तो प्रणाम नवी जी। हाँ जाओ खुश हो। ये तुम्हारा, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। जय हो, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, खुश हो।